हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स क्लास 12th। ठीक है, आज जो चैप्टर मैंने लिए हैं वो मैंने 4 चैप्टर लिए हैं। आपको पता होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हमने सारा खत्म किया था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद में आज आपको ये 2 यूनिट्स मतलब थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कराने वाला हूँ। ठीक है, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स हैं। पहली बात 4 चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर्स के टोटल 16 मार्क्स हैं। ठीक है, अब क्या रहने वाला है इसमें आप मैं दिखाऊंगा। ठीक है, जल्द वीडियो थोड़ा तेज़ में थोड़ा बोलूँगा क्योंकि फिर वीडियो लंबा बनता है 30 मिनट्स का 20 मिनट्स का, तो फिर यहाँ से आपको खुद का टाइम भी देखना है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ ही बोलूँगा। ठीक है, चलो देखो, अगर हम पहली बात करें तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करें तो इसमें 8 मार्क्स हैं और 8 मार्क्स इसमें 8 मार्क्स हैं टोटल। ठीक है, और अगर हम इस यूनिट की बात करें, मतलब अगर हम थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें कितने चैप्टर्स रहने वाले हैं? 2 चैप्टर्स रहने वाले हैं। कौन कौन? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और उसके 2 चैप्टर्स के 8 मार्क्स हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट की तो इसमें 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, टॉपिक से पता चला होगा। ठीक है, अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें 2 चैप्टर हैं, 8 मार्क्स इसके भी हैं। ठीक है, तो 8 + 8 टोटल पता है आपको 16 मार्क्स होगी। मतलब इसमें टोटल इन 4 चैप्टर्स में आपके कितने मार्क्स हैं? 16 मार्क्स हैं। ठीक है, 16 मार्क्स हैं। अब इन 4 चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको, अगर आपने सिलेबस डाउनलोड किया नहीं किया होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आओ, मुझे मैसेज करो, मैं आपको सिलेबस सेंड करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके यूनिट के सामने कौन कौन से यहाँ पर यूनिट है ये दिखाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा इसमें क्या है, ठीक है आपने देख लिया। ठीक है, कितने मार्क्स? 16। देखो, आपको बस इतना याद रखना है, 16 मार्क्स हैं टोटल। ठीक है, 4 चैप्टर हैं, 16 मार्क्स हैं टोटल। ठीक, बस अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेंड कैसा रहता है, शॉर्ट आंसर कैसा है, शॉर्ट आंसर बोलते हैं, लॉन्ग आंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें। ठीक है, अब मैं वो आपको बताने वाला हूँ, और वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 मार्क्स जिसके मैंने चैप्टर वाइज यहाँ से नहीं लाए हैं क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज लाया है। सॉरी, टॉपिक वाइज नहीं, मैंने यूनिट जो था ना, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म जो सिलेबस में दिया हुआ है उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाए हैं। ठीक है, ये कॉम्बाइंड 2 चैप्टर्स के हैं। ठीक है, 2 चैप्टर्स के हैं, कॉम्बाइंड है 2 चैप्टर्स के। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलता हूँ तो इसलिए मैं ये किया है। ठीक है, अदरवाइज मैं वो भी करता। चलो, आप क्या करो, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ वीडियो को पास कर क्वेश्चन को लिखो आराम से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा कि जो बहुत साल बार आया हुआ क्वेश्चन है तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, तो बट आप नोट करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ता बट उतना टाइम नहीं है मेरे पास, और वीडियो भी फिर लंबा बनेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही करूँगा, जल्दी जल्दी से हम वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना है आपको, 3 बार आ चुका हुआ है। देखो, मैं ट्रेंड आपको बोल ही गया पहले, मैं मुझे ट्रेंड बोलना था, ज़रूरी था। ठीक है, इसमें क्या ट्रेंड रहता है। ठीक है, टोटल मार्क्स इसके 8 हैं, 2 चैप्टर इसमें आते हैं। ठीक है, 8 मार्क्स टोटल है। 8 मार्क्स में आपको 5 मार्क्स का पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेगा और 3 मार्क्स का मिलेगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 8 मार्क्स हुए। कभी कभार क्या करते हैं, इन 8 मार्क्स को इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देते हैं, इवन उसका आर भी होता है ऑब्वियसली। ठीक है, लॉन्ग आंसर है तो आर आर होगा, और 2 मार्क्स का दूसरा देते हैं और 1 मार्क्स का MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स देते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रेंड रहता है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़कर जाना है, मेनली आपको डेरिवेशंस पढ़कर जाना है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो डेरिवेशन के ऊपर है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, इन पर क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और ये आपको याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर कोई बंदा मुझसे पूछेगा कि मैंने कुछ नहीं किया है फिजिक्स में अभी तक और मैं ये चैप्टर करना चाहता हूँ और उसमें मार्क्स गेन करना चाहता हूँ, मैं उसको बोलूँगा आप ये क्वेश्चन करो, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 टाइम्स आ चुका है अभी तक। कितने बार? 5 टाइम्स। इवन ये बहुत टाइम्स आ चुका है। अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो वो 5-6 टाइम्स तो आ चुका है। ठीक है, लेह लद्दाख की बात करें तो इसमें भी 5-6 टाइम्स तो आता है ये क्वेश्चन। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना ही करना है। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6-7 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 बार आ चुका है क्वेश्चन, 3 टाइम्स आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस आपको पता ही होगा, ठीक है, प्रॉपर्टीज को बोलना है, ठीक है। खाली डेरिवेशन आपको पढ़कर जाना है, सारी डेरिवेशन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है क्या है क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड हैज डिफाइन एम्पियर। ये जो क्वेश्चन है ये 4 टाइम्स आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, 4 टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मानो यहाँ पर, ठीक है, जिसने कुछ भी नहीं किया वो ये कर सकता है, इंपॉर्टेंट मानो, ठीक है। प्लीज़ मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डॉट रखे हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहे हैं डॉट, हाँ, ठीक है, डॉट मैंने रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो डॉट रखे हैं यहाँ पर, इसका मतलब है ये आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने देखा हुआ क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा निशाना लगाया हुआ है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। ओ पीडीएफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है, आप थोड़ा क्वालिटी को बढ़ा दीजिए प्लीज़, पीडीएफ में प्रॉब्लम्स हैं यार। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Describe the principle and construction of a moving coil galvanometer. Prove that current flowing in the coil is directly proportional to its deflection. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उतना भी नहीं है बट है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 बार आ चुका है क्वेश्चन है, 2 टाइम्स 2 बार आ चुका है क्वेश्चन है, मैंने खुद देखा है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक आया हुआ है, ठीक है, इसलिए क्या किया है, इसलिए ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें उन्होंने सारा कुछ 5 मार्क्स का दिया हुआ है, मैंने आपको पहले बोला हूँ। और हाँ, इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक क्वेश्चन एक चैप्टर से और दूसरा क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा परेशानी आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 24 में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी आता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ठीक है। स्टेट एम्पियर्स इसके लाइक ये 5 मार्क्स का आता है, किसके साथ, लाइक इसमें ये होता है पहले स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ, फिर होता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ठीक है। स्ट्रेट सोलेनॉइड या सोलेनॉइड देखिए जो आप न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये है न्यूमेरिकल, ठीक। और हाँ, ये जो मैंने लिया है ना 28 क्वेश्चन, ये लेह कारगिल 2021 में लिया हुआ है, मतलब ये इस साल क्वेश्चन 2021 में लेह कारगिल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये न्यूमेरिकल है कि मैंने इसलिए लाया है क्योंकि लाइक
चांस बनते हैं कि कश्मीर डिवीजन में भी आए। ऐसा ही न्यूमेरिकल और थोड़ा वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं है, लाइक वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करते हैं, फिर ऐसे देते हैं, ठीक है। तो ये लेह कारगिल का क्वेश्चन है, मैंने लाया है खुद से, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने वहाँ से फाइंड किया और यहाँ से आपको दिखाया। ये जो क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ साइक्लोट्रॉन। तो ये भी लेह कारगिल 2021 का क्वेश्चन है एक्स सीरीज़ का, ठीक है, इसके 2 मार्क्स हैं, ठीक है, मैंने लाया है उसी से पिक करके, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म। इसकी टोटल 8 मार्क्स हैं, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऊपर हैं, ठीक है, वो मैंने आपको दिखा लिए, ठीक है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पहले बोला, डेरिवेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेशन के ऊपर ही फोकस करना है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी पर, ठीक है, उसकी भी टोटल 8 मार्क्स हैं, ठीक है। एसी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एआई में लिखूंगा, ईआई लिखूंगा मैं सीधा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके टोटल है 8 मार्क्स। और मैंने आपको बता दिया है इसमें जो ट्रेंड रहता है वो मैं ट्रेंड भी यहीं पर आपको बोलूँगा सब कुछ, ठीक है। ट्रेंड जो इसमें रहता है वो ऑब्वियसली रहता है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे प्लस और 3 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देंगे, या इवन 5 मार्क्स अगर ये नहीं दिया तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देंगे प्लस 2 मार्क्स का दूसरा क्वेश्चन देंगे और 1 मार्क्स का एक एमसीक्यू देंगे, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार 5 मार्क्स का क्वेश्चन देते ही नहीं है, इसे टोटली नहीं देते हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर 3 मार्क्स का देंगे एक क्वेश्चन, इसी से 3 मार्क्स से देंगे इससे दूसरा क्वेश्चन, और 2 मार्क्स से देंगे इसी से दूसरा क्वेश्चन। बट मेनली जो मैंने देखा है वो 5 मार्क्स इसमें इससे देते हैं, ठीक है, बट कभी कभार नहीं देते हैं, ठीक है। बट मेनली जो अगर हम बात करें तो देते हैं, ठीक है, देते हैं। इसमें ज़्यादातर 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो बनते हैं वो मैंने सारे लाए हैं, ठीक है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बनते हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। अदरवाइज़ 3 मार्क्स और 3 मार्क्स एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो हम कर लेंगे वहाँ से, ठीक है। चलो चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट के ऊपर। चलो यहाँ मैं चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट के ऊपर, 8 मार्क्स इसकी टोटल है। तो डिफाइन रेजिस्टेंस रिएक्टेंस एंड द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, इसकी 3 मार्क्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जल्दी से, मैं जल्दी स्पीड मैंने बहुत तेज़ रखी है क्योंकि टाइम यहाँ पर लिमिटेड है। अभी बजे हैं 1 बजे हैं अभी, ठीक है, रात के 1 बजे हैं, तो थोड़ा मेरा गला भी बैठ गया है, यहाँ पर सर्दी भी बहुत है। ये आपको पता ही होगा, स्टेटस फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आप प्लीज़ एंड प्लीज़ नोट करते जाइए, ठीक है। देखो यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर से बोलता हूँ, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो ये क्वेश्चन पढ़े प्लीज़ एंड प्लीज़। यहाँ पर आप 7th क्वेश्चन अगर पढ़े, व्हाट आर ईडी करंट्स, राइट इट इज टू एप्लीकेशंस, ठीक है, 2 मार्क्स का आता है। कभी कभी कहते हैं डिमेरिट्स ऑफ दीज करंट्स, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डिमेरिट्स ऑफ दीज करंट्स। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर लाए हैं आपके लिए, ठीक है, जो आप फरमाइश करो वो मैं हम पूरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 बार आ चुका है क्वेश्चन यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेट लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड शो दैट इट इज अकॉर्डिंग विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आएगा तो 5 मार्क्स आएगा। एंड कभी कभार ये नहीं देते हैं, अगर हम लेह कारगिल की बात करें, कभी कभार ये नहीं देते हैं ये, ठीक है। अगर हम लेह कारगिल की बात करें, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, अगर हम लेह कारगिल की बात करें 2017 की बात करें, तो यहाँ पर मैंने लिखा है हाउ विल यू, मतलब इसमें आया था हाउ विल यू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली लेंस लॉ, लेंस लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, और यही आया था 5 मार्क्स का। अगर हम बात करें लेह कारगिल 2017 की, ठीक है, या आपको एक्सपेरिमेंटली भी इसको लर्न करना है, क्योंकि जीके बॉस है यार, कुछ भी कर सकता है यार, खुद पता है आपको फिर क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या रखते हैं ये लोग। तो इनमें रेगुलर के लिए तो ईजी रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, पर तो भी जितना मैं आपको बता देता हूँ उतना आपको करना ही है, ठीक है। ये ईजी है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये दिन में बैठना है यार, ये क्वेश्चन पकड़ने हैं, ठीक है, और बस अपने पास एक कॉपी रखनी है यार, डेरिवेशन सारा करना है, और क्या, फिर बचा ही कुछ नहीं। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से अगर आएगा तो जो मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं वही से आएगा,
कुछ भी नहीं आएगा इसके बाहर। अगर 5 मार्क्स का आएगा कुछ भी नहीं आएगा बाहर इसके। और मैंने आपको पहले बोला फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं जो आएंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह वो तो इंपॉर्टेंट है इसमें। फैराडेज लॉ ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही होगा ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। गिव द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल थ्योरी वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। गिव द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। एक्चुअली गिव द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर आया था कश्मीर डिवीजन में, ठीक है। फिर जब मैंने जम्मू के कुछ पेपर्स एनालिसिस किए तो मैंने देखा कि वहाँ पर आया था एक क्वेश्चन, गिव द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर। तो मैंने सोचा इसमें हम प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऐड कर लेते हैं, तो मैंने ऐड कर लिया। अब आपकी मर्जी, आप लर्निंग करो या नहीं करो, मुझे तो देना था। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 डॉट किए हुए हैं मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने डॉट कर लेता, ठीक है। व्हाट इज द मेंट बाय द रूट मीन स्क्वायर और वैल्यू ऑफ एसी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़कर जाना है। एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, स्टेट देयर यूनिट्स एंड साइन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 चैप्टर मिला के हैं, ठीक है। टोटल 4 चैप्टर है इसमें, इस गैस में, इस वीडियो में मतलब। दो मार्क्स के क्वेश्चन है यार, बैठ कर अगर पढ़ लोगे ना यार, एक दिन लगेगा, सिंपल एक दिन। इसको तो एक दिन लगेगा, ठीक है। करंट को लगेंगे 2-3 दिन, तो वो डिज़र्व भी करता है 3 दिन, ठीक है। अगर हम नीट की बात करें उसमें 5-6 क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, तो उसमें देना ही पड़ेगा आपको टाइम। और अभी आपको टाइम, आपके पास अभी टाइम है अच्छी तरीके। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हो तो स्टेट एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। हैंस डिफाइन द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ये कभी कभार आता है, इवन ये कभी कभी आता नहीं है, तो फिर क्या आता है, फिर आता है हैंस डिराइव, हैंस 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 डिफाइन नहीं आता है, हैंस डिराइव कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ऑफ सॉलिनॉइड, ठीक है। ये आता है कभी कभार। तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये पॉसिबल क्वेश्चन नहीं है, ये तमाम वो क्वेश्चन थे जो अभी तक जेके बॉस ने अपने पेपर्स में छापे हुए हैं, ठीक है। आप कहीं से भी चेक करो, पेपर मुझे दे दो, अगर ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो मैं वीडियो अपलोड ही नहीं करूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वही है, यही आता भी है यार। आप खुद देखो ना, 2022 का क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया सप्लीमेंट्री एग्जाम का, ठीक है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो देखना, वो भी यही है यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने देख लिया, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसी से आया है, वही आता है वापस से। थोड़ा आपको होल्ड होना चाहिए, ठीक है। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि गाइडेंस होनी चाहिए उसके, ठीक है। देखो ये मुझे अपडेट देनी है आपको, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब मैंने गैस की थी, मैंने ये क्वेश्चन भूल गया था, ठीक है। मैं भूल गया था ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ वैन डे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन भूल गया था, ठीक है। और आज जब मैंने 2016 का पेपर जब मैंने देख लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब मैंने 2016 का पेपर जब मैंने देख लिया, तो मैंने वहाँ पर एक क्वेश्चन देख लिया, पहला ही क्वेश्चन ये था, ठीक है, 5 मार्क्स का। तो मुझे रियलाइज़ हो गया, क्योंकि मैंने बताया नहीं है अपनी गैस में, तो ये तो पता नहीं है। तो जो भी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो वीडियो है उसमें पे 1K व्यूवर्स के ऊपर आया है आई थिंक, ठीक है। जो भी अगर वीडियोज़ को आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, उसमें मैं ये क्वेश्चन नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, ये सिलेबस में दिया हुआ है क्वेश्चन, है लास्ट में सिलेबस है, ठीक है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिलेबस खुला ओपन करोगे ना, तो लास्ट में आपको यही मिलेगा, लास्ट में वैन डे ग्राफ जनरेटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का आया हुआ है, तो आप उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको ये ऐड करना ही करना है, क्योंकि क्या पता इस साल भी देंगे, बट इस क्वेश्चन एक ही बार आया है, 2016 में आया है, तो नहीं आएगा आई थिंक। दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन एक्चुअली है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगर हम बात करें लेह करगिल की, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आया था डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर एंड वेरियस एनर्जी लॉसेस इन द ट्रांसफार्मर, ठीक है। कैसे एनर्जी लॉस होता है इन द ट्रांसफार्मर, ठीक है, वो आया था, ठीक है। 5 मार्क्स का वो भी आया था।
ओह टाइम 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 कहाँ पहुँचा। बहुत देर हुई है अभी, ठीक है। एक्चुअली फ़िज़िक्स में तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन आए थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। अगर मैं आज वीडियो नहीं बनाता, मुझे नहीं लगता था कब फिर वीडियो पॉसिबल होगा, क्योंकि मैं 8 PM से बैठा हूँ। अभी बजे हैं रात के 1 से तो 1:20 तक बजे हैं अभी, ठीक है। चलो। तो एट द एंड मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप पर आप ज्वाइन करो, ठीक है, आराम से, ठीक। वहाँ से आप, अगर आपको मटेरियल चाहिए तो आप मुझे मैसेज डायरेक्टली कर सकते हो। व्हाट्सअप का ऑप्शन है नीचे, मुझे मैसेज करो डायरेक्टली, ठीक है, कोई बात नहीं। तो दूसरी बात, हमने 32 क्वेश्चन किए इसके, ठीक है। 32 क्वेश्चन हमने टोटल किए इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट के। और प्लस अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर हमने 32 इसके किए, तो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के कितने किए, इसके हम 29 किए इसके। तो टोटल कितना है, 32 + 29 तो 61 उसके टोटल हुए। 61 क्वेश्चन हमने टोटल किए। जो 61 क्वेश्चन इसमें, इस 61 क्वेश्चन में आपको याद रखना है, इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन भी हैं, इसमें डेरिवेशन भी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, एक दिन आपको बैठना है, आराम से बैठना है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, ट्रिक नहीं है, ये सिंपल सी शॉर्ट है। देखो अगर आपको 11th कवर है ना, अगर आपको 11th कवर है, अगर आपको 12th कवर है, ठीक है, आप नीट के लिए जाओ, आप प्रिपेयर करो नीट के लिए अच्छी तरीके से, कोई बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आपका 11th भी ख़राब है, 11th भी ख़राब है, इवन 12th भी ख़राब की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो नीट के लिए आप सोचो भी मत, टोटल नट मत सोचो। आप अभी जो है वो आप बोर्ड्स के लिए तैयारी करो, ठीक है। मेन पोर्शन आपको बोर्ड्स का रखना है, ठीक है। नीट कल आएगा, 50 ईयर्स के बाद भी नीट दे सकते हो, 60 ईयर के बाद भी आप नीट दे सकते हो। उसकी लाइक नीट के चांसेस है, बट बोर्ड आपको एक टाइम मिलेगा, ठीक है, बोर्ड आपको एक टाइम मिलेगा, तो बोर्ड्स की आप प्रिपरेशन करो, ठीक है, आराम से करो बोर्ड्स की प्रिपरेशन, आराम से, ठीक है। 61 क्वेश्चन आर द इनफ, ठीक है, इनफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप अच्छी तरीके से पढ़ो। अगर आपको मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आपको एसी पढ़ना है, ठीक है, अगर आपको एसी पढ़ना है तो आप क्या पहले करो, क्लास नोट से पढ़ो। मैं हर साथ ये बोलता है ना, क्लास नोट से पढ़ो पहले। क्लास नोट से पढ़ा, आपने एक डे शेड्यूल किया, आपने मंडे पढ़ना है एसी, ठीक है, एसी पढ़ना है मंडे, आप क्लास नोट्स पहले करो। दूसरी बात, जब आपने पहले क्लास नोट्स पहले किया, फिर क्या, क्लास नोट्स पहले किया आपने, फिर दूसरी टाइम आप क्या करो, आप एनसीईआरटी थोड़ा, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स होते हैं ना, एनसीईआरटी एग्जांपल्स होते हैं नीट के लिए ना, ठीक है। अगर कोई सीरियस बंदा है, ठीक है, इसको फिर क्या करो, फिर एनसीईआरटी एग्जांपल्स पर थोड़ा आप फोकस करो। एग्जांपल्स कभी कभार वही डायरेक्टली लेता है ना एग्जामिनेशन में, क्या बताया आपको, नीट में तो ये ट्रेंड ही रहता है यार, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जांपल्स करने के बाद आप क्या करो, आप सिंपल तरीके से कोई ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होगी, ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करो, ठीक है। आप कितने करो, अभी उतना टाइम नहीं है, 50 MCQs लगा लो, या इवन कोई ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव PYQ है ना आपके पास, 50 PYQ लगाओ, ठीक है, 50 PYQ लगाओ, डिफरेंट टॉपिक से लगाओ 50 PYQ। आपको क्या मिलेगा, होल्ड मिलेगा ना, उस चैप्टर का होल्ड मिलेगा आपको। फिर क्या करो, फिर उसी दिन आप क्या करो, या आप दूसरे दिन मानो, दूसरे दिन क्या करो, आप बोर्ड के लिए तैयारी करो। फिर देखो मज़ा ही कुछ अलग है यार, फिर मज़ा ही कुछ अलग है, ठीक है। बोर्ड के लिए आपको क्या, नीट के लिए भी ग्रेस्प होगा, और बोर्ड के लिए ऑब्वियसली ग्रेस्प होगा, और इसके लिए अलग कॉपी बनाओ, ठीक है। इसके लिए कॉपी बनाओ, अलग कॉपी लाओ मार्केट से, वो अलग बनाओ, ठीक है, अलग कॉपी। नोट्स वोट्स कुछ नहीं होगा, आदि तो इंस्टेंट नोट्स कर लें, इंस्टेंट नोट्स। अरे यार इंस्टेंट नोट्स से क्या आएगा, कुछ नहीं, खाएगा वहाँ से। इंस्टेंट नोट्स आते हैं बाजार से, वही लाते हैं, फिर वही वो लर्न ही नहीं होते। इंस्टेंट नोट्स कहाँ से लर्न होते हैं यार, इंस्टेंट नोट्स यानी खुद के बनाए हुए। अगर आप कॉपी बनाओगे, ठीक है, कॉपी बनाओगे, उस पर क्वेश्चन लिखोगे, फिर नीचे इस पर क्वेश्चन लिखोगे, फिर नीचे आंसर उस पर लिखोगे, ठीक है, या कुछ नोट लिखोगे वगैरह, जो भी आपको लिखना होगा, ठीक है, उस पर तो अलग ही मज़ा है। जब आप लर्न करने बैठ जाओगे तो आपको अलग अलग ही मज़ा लगेगा। लोग क्या करते हैं, वो लाते हैं इंस्टेंट नोट्स लाते हैं, तो इंस्टेंट नोट से क्या होता है, उनको तो देख कर ही वो घबरा जाते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता है डेरिवेशन क्या होता है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना यार, आप एक काम करो, वन शॉट पढ़ो,
वन शॉट पढ़ो ना, फिजिक्स में वन शॉट पढ़ो, प्लस पढ़ो डेरिवेशन। ये याद रखना, वन शॉट में डेरिवेशन आपको नहीं देंगे, वन शॉट में आपको सीधा फार्मूला देंगे, ये फार्मूला है बस। आप डेरिवेशन पढ़ो, वन शॉट प्लस पढ़ो डेरिवेशन, वन शॉट प्लस पढ़ो डेरिवेशन। जब आप डेरिवेशन पढ़ोगे ना फिर आपको फिर मज़ा ही कुछ अलग है, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चन करने हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, फिया अमानिल्लाह।